लोग चलिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, अंक। ठीक है, अंक जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। ठीक है, अंक क्या होता है कि जिन प्रतीकों से संख्या लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यानी जिन प्रतीकों से संख्या को हम लोग लिखते हैं उसे अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसका जो टोटल अंक होता है वो 10 होता है। उसी 10 अंक से पूरी संख्या लिखिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है, यही इसी संख्या से जो है हम लोग अंक से जो है सारी संख्या लिखते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो। ये जो 10 अंक दिख रहे हैं आपको, यही 10 अंक से जो है सारी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या हमको लिखना हो, मान लिया जाए 54 लिखना हो, तो क्या करेंगे हम? 5 अंक 5 लेंगे और ये जो अंक है 4, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? ये संख्या कहलाएगा। यानी 54 क्या है? एक संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, संख्या के कैसे कहते किसे हैं? एक या एक से अधिक अंकों से बनी अभिव्यक्ति को संख्या कहते हैं। कहने का मतलब एक संयोग बन जाता है। 2 अंक को अगर आपस में मिला दिया जाए, जैसे 1 फिर 1, तो दोनों अंक आपस में क्या हो गए? मिल गए। तो ये क्या कहलाएंगे? संख्या कहलाएंगे। कौन सी संख्या कहलाएंगे? 11 की संख्या कहलाएंगे। क्या है? 11 एक संख्या है। जैसे मान लिया जाए हम 4 मिला दिए, 2 मिला दिए, 1 मिला दिए, ये कितने अंक की संख्या बन गई? ये 3 अंक की एक संख्या बन गई। एक या एक से अधिक अंकों से बनी अभिव्यक्ति को संख्या कहते हैं। जैसे 5 तो अंक ही रहा, अगर उसके साथ 2 4 ऐड कर देंगे, 2 4 दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, कहने का मतलब है दोनों साथ हो जाएगा, तो 24 क्या होगी? एक संख्या बन जाएगी। 642 ये भी एक संख्या बन जाएगी। 500 यानी 5846 ये भी एक संख्या बन जाएगी। इस तरह से क्या होता है कि एक या एक से अधिक अंकों का से बनी अभिव्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्या किससे बनता है? ये 10 अंक मिलकर के ही संख्या बनते हैं। जितनी भी संख्या है पूरे ब्रह्मांड में, यही 10 अंक मिलकर के ये संख्या का निर्माण हुआ है। तो मुख्य रूप से अंक हमारे कितने हैं? 10 हैं। कभी कभी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि अंक कितने होते हैं? अंक कितने होते हैं मेरे? अंक 10 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्या किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अंकों से बनी अभिव्यक्ति को संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि जैसे मैंने अभी अंक लिखा ये 5, इसको भी हम संख्या कह सकते हैं, क्योंकि अंक से जो है ये संख्या में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसको हम एक इसमें अगर मिला दें तो कितना हो जाएगा? 51 होगा। 51 क्या है? एक संख्या है। ठीक है, आप यहाँ पे हम 51 लिख सकते हैं। 51 क्या है? मेरा एक संख्या है। ठीक है, ये अंक कहलाएंगे, लेकिन ये इसमें अगर कोई संख्या हम जोड़ देंगे, कोई संख्या के साथ अगर इसको ठीक कर देंगे, एक साथ कर देंगे, तो ये मेरी संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब समझते हैं हम संख्या क्या होती है? 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, इस तरह से ये संख्या है। कहने का मतलब 5 भी एक तरह का अगर पूछा जाए 1 अंक की संख्या, तो 5 को भी हम 1 अंक की संख्या कहते हैं। अब समझते हैं हम 1 अंक की संख्या सबसे बड़ी संख्या। ध्यान दीजिएगा, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। कैसे होगी? क्योंकि 9 जो है अंतिम संख्या है। 9 क्या है? अंतिम अंक है। अगर 9 से हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। और 10 क्या है? 2 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? 2 अंक की संख्या है। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 10 होगा। और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो 0 होगी, क्योंकि 0 से हम शुरू करते हैं। 0 भी क्या है? एक अंक है। तो यानी कहने का मतलब है ये 0 1 अंक की संख्या है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। ठीक है, यानी 1 अंक में पूछा जाएगा तो हम लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, अगला क्या है? 0 से 9। दूसरा क्या है? 2 अंक की संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर बात किया जाए, 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 2 अंक की 10 होगा। और सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो कितना होगा?
99 होगा। क्यों 99 होगा? अगर 99 से जैसे हम एक बढ़ेंगे, 99 से जैसे हम एक बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 जो है मेरा क्या है? 3 अंक की संख्या है। क्या है? 3 अंक की संख्या है। मेरे को ये पूछ रहा है कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 यानी 99 हो जाएगा। 2 9 को यानी डबल 9 को हम 99 कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए 3 अंक की बात आ जाएगा। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। क्यों 999 होगा? क्योंकि जैसे हम एक बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, जो कि 4 अंक की बन जाएगी। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9 लिख देंगे, 4 को 9 लिख देंगे, 9999। अगर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, 5 अंक की पूछेगा, तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा तो 5 को हम 9 लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा? यानी 99,999 इस तरह से हो जाएगा। फिर 6 अंक का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 लाख हो जाएगा। फिर ये भी जो है आपका मतलब 6 को 9 हो जाएगा, जो भी संख्या बनती है। इस तरह से कोई भी संख्या अगर पूछे, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे, 1 अंक का पूछेगा तो यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, फिर इसको करेगा सबसे बड़ी संख्या तो 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 0 को तो ऐसे कॉमन रखा गया है, लेकिन सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो 1 ही होता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 अंक की 10 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 100 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 999 हो जाएगा। 4 अंक की पूछे तो 1000, और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9999 हो जाएगा। 5 अंक की पूछे तो 10,000, और लेकिन अगर कहने का मतलब 5 अंक की इसको पूछेगा तो 99,999। इस तरह से बढ़ाते जाइए और लिखते जाइए। जितना अंक का पूछे उतना, यानी अगर बड़ी संख्या पूछे उतना 9 लगा दीजिए, और सबसे छोटी संख्या पूछे 1 पर उतनी 0 लगा दीजिए। कोई दिक्कत? ये हम संख्या को समझ गए। इस तरह से हम संख्या को मतलब पढ़ते हैं और संख्या को जानते हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को हम आज समझ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें और अति करेंगे हम। ये तो संख्या की बात हुई। अब जो है कोई संख्या, जैसे 2 तरह का पद्धति होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और एक भारतीय संख्या पद्धति। तो हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है? भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है? भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम है। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति। जैसे कोई संख्या लिख दिया, अभी मैंने ये संख्या लिखा है तो थोड़ा लगता है कि कैसे इसको हम पढ़ेंगे, तो इसको हम अगर पढ़ने की तरीका भारतीय संख्या पद्धति में जाने तो कैसे, जैसे कितना लिखा है 5846। अगर हम संख्या पद्धति को नहीं समझेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? 5 8 4 6 इस तरह पढ़ेंगे या 5846 पढ़ेंगे। लेकिन अगर भारतीय संख्या पद्धति संख्या पद्धति को अगर हम समझें तो क्या होता है? भारतीय संख्या पद्धति में पहले जो है हम 3 अंकों का कोमा लगाते, 3 अंकों का जो है हम कोमा लगाते। ठीक है, जैसे ये क्या है 5846 है तो 3 अंक, ध्यान दीजिएगा, 3 अंक का कोमा लगाएंगे, 1 2 3, ये 3 अंक का कोमा लगाएंगे। अब जो है हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और जब भी पढ़ेंगे तो दाहिनी तरफ से स्टार्ट करेंगे। किस तरफ से स्टार्ट करेंगे? दाहिनी तरफ से। तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे इकाई, क्या पढ़ेंगे? इकाई। इसको पढ़ेंगे दहाई, इसको पढ़ेंगे सैकड़ा, और इसको पढ़ेंगे हजार। ये इस तरह से चलते जाएगा। मैंने एक YouTube पे इसके बारे में वीडियो बना रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार का पूरा मतलब पैटर्न बना रखा है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। अब जो है इसको हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। कहने का मतलब ये 1000 पे आ गया, 5 कितना पे आया? 1000 पे, 8 कितना पे है? सैकड़ा पे, 4 कितना पे? दहाई पे, और 6 कितना पे है? इकाई पे। अब इसको हम पढ़ेंगे 5846
5846। कहने का मतलब है 6 क्या है, दहाई का अंक है और 6 इकाई का अंक है, तो इसलिए इसको एक साथ ले लेंगे 5846। चलिए अगला नंबर कोई और लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 45 64 90, ये थोड़ा बड़ा संख्या ले लिए। अब जो है कॉमा लगाने का एक क्या तरीका है, पहले हम 3 डिजिट का लगाते हैं। कितने लगाते हैं, 3 डिजिट का, फिर उसके बाद 2 डिजिट का लगाते हैं, 2 2 करते चले जाएंगे पहले, लेकिन हम 3 का लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 लगा दिए, फिर 2 लगा दिए, ठीक है। अब जो है कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इकाई वो तो वीडियो जाके आप लोग देख ही लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा वाला पूरा आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ध्यान पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, दाहिने तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब कहाँ तक पहुँच गए, लाख तक पहुँच गए। लेकिन कोमा लगाने का मेरा क्या तरीका है, भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंक पे लगता है, उसके बाद 2 2 अंक करके हम लगाते हैं, ठीक है। अगला अंक नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको। ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो गया, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4 लाख। कितना हो गया मेरा, ये 4,56,000। क्या पढ़ेंगे, 56,000, क्योंकि ये एक साथ है, ठीक है, हजार में है तो 56,490, 4,56,490। कोई और संख्या हम लेते हैं, जैसे 99 60 54 72, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 अंक, पहले 3 अंक पे कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक पे लगाएंगे, फिर 2 अंक पे लगाएंगे। अब जो है इसको पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कहाँ पहुँच गए हम, करोड़ पे पहुँच गए। अब इसको हम पढ़ेंगे 9,96,05,000। किस में है, हजार में है, तो 5,472। 9,96,05,472। कोई दिक्कत, चलिए हम दूसरी संख्या लेते हैं। कोई सा भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 59 64 50 60, ठीक है। अब ये कोई संख्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का सबसे पहले तरीका बताए, 3 अंक पे कोमा, फिर 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, फिर हम करोड़ पे पहुंच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 5,96,45,000 कितना हो गया, 60। 5,96,45,000 60। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। अब बोलता है कभी कभी, जैसे कोई मतलब आपको क्वेश्चन दे दे 69 70 58 84 84 और 90। अब बोलेगा इसको भारतीय संख्या पद्धति में कोमा के रूप में कोमा लगा के लिखिए। अब कैसे लिखिएगा, पहले 3 अंक, फिर 2 अंक और फिर 2 अंक। तो अब ये यहाँ तक तो लिख लिए। अब फिर इसी को बोल देगा कि इसको शब्दों में लिखिए, ये तो अंक में है, अभी किस में है, अंक में है, इसको बोल देगा शब्दों में लिखिए। कैसे लिखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये कहाँ पहुँच गए, करोड़ पे। अब इसको हम लिखेंगे 6 करोड़, ऐसे लिखना है शब्द में, 6,97,00,000। क्या लिखेंगे, 97,00,000, ठीक है, 97,08,000। कितना, 8,490 490, ठीक है। अब ये नहीं कि एक शब्द में लिखिएगा, एक अंक में लिखिएगा, ऐसा नहीं है। 6 करोड़ 97,00,000 8,490। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने 6 करोड़ लिखा है तो 6 के पास करोड़ का अथी आना चाहिए, ठीक है, 6 करोड़ के पास आना चाहिए, 97,00,000 के ऊपर होना चाहिए और 08,000 के ऊपर होना चाहिए, और 490 ये सैकड़ा दहाई और इकाई के पास होना चाहिए, तब जाकर ये सही होता है। अब इसी को इस तरह का दे देगा, मान लिया जिसको भूल जाते हैं हम। अब लिख दिया 6,97,08,490। अब कैसे लिखिएगा, तो 6,97,00,000, तो पहले 6 करोड़ लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, मान लिया 490 है तो पहले 490 से शुरू करते हैं, 8,000 है तो 08 लिखेंगे, फिर 97 है 6 करोड़ है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए कैसे लिखे हम, क्योंकि
490, तो पहले हम 490 लिख लिए, 8 क्या लिख रहा है 8000, 8000 कर दिए, ठीक है। और उसके बाद 97 लाख भी है, 97 लाख कर दिए। 6 करोड़ है तो 6 पे आ गए। अब कोमा लगा लीजिए, अगर मान लिया जब मेरे को लिखने में गलती होता है तो कोमा जो है वो सही कर देगा। अब कोमा डबल के अंक के बाद लगाएंगे, फिर डबल के बाद। अब ध्यान दीजिए, अब पढ़िए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ 97 लाख 8,490। कोई दिक्कत? चाहे इस रूप में लिख के दे इसको लिखने के लिए, चाहे कोमा लगाने के लिए दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, बस भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंक पे कोमा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक पे लगाते हैं, ठीक है। अब चाहे शब्द दे दे उसको बोले अंक में लिखने के लिए, चाहे कोमा लगाने बोले तो लगा सकते हैं आराम से, चाहे अंक में दे दे उसको बोले शब्द में लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की ओर। क्या करेंगे हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की ओर चलेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुछ नहीं है, बस उसमें क्या है, जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 64, 59, 60, 1, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जब कोमा लगता है वो 3-3 अंक के बाद लगता है, इसमें चेंज नहीं होता, इसमें 3-3 अंक के बाद लगते जाता है। अब देखिए क्या है, जैसे 3 अंक है, फिर 3 अंक है, अब ये है नहीं। अब क्या इसको करेंगे, हमको कैसे पढ़ना है? इसमें भी होता है, इसमें मिलियन बिलियन होता है, इसका भी एक हम वीडियो बना रखे हैं, इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला। देखिए इसमें इकाई, हजार और मिलियन होता है, ठीक है। ये जैसे हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, लाख के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम हजार के बाद जाएंगे, जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद लाख हो जाता है, ठीक है। लाख हो गया, फिर 10 लाख हो गया। इसको हम लाख नहीं, 6 लाख यानी 64 लाख नहीं बोल सकते, इसको यहाँ से मिलियन बोलेंगे। कहने का मतलब है 64 मिलियन। कितना बोलेंगे ऐसे देखते हैं, 64 मिलियन 59,000, ठीक है, 601। क्या बोलेंगे इसको? 64 मिलियन 59,601। अगर लिखने बोल दिया जाए, जैसे हम कोमा लगाए कैसे, इसको 3-3 अंक पे बताया था आपको, ठीक है, 3-3 अंक पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है तो यहाँ पे मिलियन में जाएंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यानी 6,459,601। क्या बोलेंगे इसको? 6 मिलियन, ये ध्यान दें 3 अंक पे है, 6,459,601 ऐसे लिखेंगे। 6 मिलियन 59,000, 59,000, 601, 601, ठीक है। कहने का मतलब है कि 6 मिलियन 59,000 है ना, 6 मिलियन 400, सॉरी यहाँ एक चीज़ और होगा, 400 होगा, 400, हाँ ध्यान दीजिएगा, 400, 6 मिलियन 459,000, कितना है 459,601। क्योंकि मेरा जो कोमा लग रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोमा जो मेरा लग रहा है 3-3 अंक के बाद लग रहा है, तो यानी 6,459,601। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ से। जैसे कोई सवाल है 12, 32, ठीक है, 12, 32, 65, 718, ठीक है, 718। अब देखिएगा इसमें क्या किया है, इसको हम 3-3 अंक से लगाते हैं, ठीक है। 3-3 अंक से जब लगाएंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। कहने का मतलब है यहाँ से हम इसको जब शुरू करेंगे तो 123, इसको ऐसे लिखेंगे 123, कितना है 123 मिलियन, 123 मिलियन 265,000, कितना लिखेंगे 265,000, 265,718, 718। कैसे किए हम, आप समझिए इसको। जब कोमा लगा 3-3 अंक पे
तो अब इसको इस तरह से हम पढ़ते हुए जाएंगे। कैसे 3-3 अंक पे लगाते हैं, ये तो जब 3 अंक पे लगा दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, यहाँ पे मेरा लाख आ गया। उसके बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो मेरा भारतीय संख्या में, लेकिन हम लगाए 3-3 अंक पे, तो इसको यहाँ तक ठीक जाएंगे। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अब ये मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, यानी कहने का मतलब 123 मिलियन 265,000, क्या है, 265,718। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, अब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे और एक इसमें उदाहरण दिया हुआ है बहुत अच्छा, क्या है कि 24, 56, ठीक है, 24, 56, 89, 230, ठीक है। अब इसमें हम कॉमा लगाएंगे 3 अंक पे, फिर यहाँ पे 3 अंक पे, अब तो इधर है ही नहीं, ठीक है। अब जो है, अब ये ध्यान दीजिएगा कैसे पढ़ना है इसको। यहाँ देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक तो ठीक है, हजार, 10,000, यहाँ तक तो सही है। मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, कितना हो गया। यहाँ क्या है कि हजार तक हम पर ठीक पढ़ते हैं, हजार के बाद क्या होता है, लाख में जैसे जाते हैं तो उसको हम मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ठीक है। अब जो है इसको क्या करेंगे, 245 मिलियन, ठीक है। इसको जब लिखेंगे हम, ये 3 अंक पे है, 200, सॉरी ऐसे लिखेंगे, 245 मिलियन, 245 मिलियन, ठीक है, 689,000, 689,000 है ना, 245 मिलियन 689,230, ठीक है। इस तरह से इसको हम लिखते हैं। आशा तो करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। भारतीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं, पहले 3 अंक पे, फिर 2-2 अंक पे, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंक पे, फिर 3 अंक पे, ये 3-3 अंक पे लगता जाता है। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक ठीक है। 10,000 से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मिलियन बोलते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ठीक है। इस तरह से मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कोई सवाल है जैसे मेरे पास, ठीक है, 10 मिलियन, फिर 100, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मिलियन बोलेंगे, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। इस तरह से करते हुए हम उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ सवाल है मेरे पास जो कि हम आपको दे रहे हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जैसे 1 मिनट, कोई सवाल है मेरे पास, 84, 56, 12, 31, इसको क्या करना है, कोमा देकर पहले क्या करना है, कोमा लिखने के बाद, कोमा देकर लिखने के बाद, शब्दों में लिखें, ठीक है। लेकिन क्या किसमें लिखना है, इसको लिखना भारतीय संख्या पद्धति में, भारतीय संख्या पद्धति, ठीक है। इसको भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है। आपको ये सवाल है, आपको क्या करना है कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कोमा पहले देना है, फिर उसके बाद शब्दों में लिखने के बाद शब्दों में लिखें। कैसे लिखना है आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया कि भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है, 3 अंक के बाद, फिर 2-2 अंक पे, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अंक के बाद लगाते जाते हैं।
और इसमें पढ़ने का क्या तरीका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, उसमें पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह जाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, सॉरी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से फिर ट्रिलियन आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इसको भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमें लिख के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको। चलिए, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।